अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत और खैर मकदम करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। बिहार में 1 अप्रैल 2026 से जनगणना शुरू, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026 तक चलेगी और इसमें सबसे पहले आपके मकान की सूचीकरण होगी। इसमें आपके घरों को गिना जाएगा, ना कि आपकी जनसंख्या को। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि आपको किन किन चीजों को रखना होगा और किन दस्तावेजों को रखना होगा और आपसे क्या क्या सवालात पूछे जा सकते हैं। तो मैं सारी जानकारी आपको देने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए। क्योंकि बिहार में हाल ही में आप देख सकते हैं एसआईआर, जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई थी, इसमें बहुत से काफी लोगों का नाम को काटा गया था। इसमें बहुत से लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया था। तो अब ये जो ये मकानों की सूचीकरण होने वाले है, इसमें आपके घरों को गिना जाएगा, आपके परिवार को गिनती होगी और आपके उस घर में सारे चीजों को देखा जाएगा। आपके पास क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या नहीं है। क्योंकि सरकार हर 10 साल बाद आपकी जनसंख्या यानी जनगणना कराती है। तो सरकार का कहना है कि सबसे पहले आपके मकान की सूचीकरण होगी, उसके बाद जनसंख्या यानी जनगणना को कराई जाएगी। यानी ये जो डेटा है 2026 में आपकी मकानों की सूचीकरण की जाएगी, फिर 2027 में जाके जनसंख्या की जनगणना की जाएगी। तो आप सभी को किन किन दस्तावेजों को रख लेना होगा, क्योंकि जब भी आधिकारिक आएंगे और आपके स्थानीय जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है वो और स्कूल के टीचर्स वगैरह को ही हायर किया जाएगा। इसमें आप सभी के घरों की गिनती के लिए आपके इलाके के, आपके क्षेत्र के जो भी स्कूल वगैरह रहेंगे उसी के टीचर आएंगे और आप सभी के डेटा को इकट्ठा करके ले जाएंगे। और ये डिजिटली सारी प्रक्रिया होगी, तो आप सभी को घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बेघर या फिर कोई दस्तावेज ऐसा नहीं देना होगा, या फिर ये नागरिकता को लेकर कोई ऐसा चिंतित वाली बात नहीं है। क्योंकि ये 10 साल बाद जनगणना की जाती है और 2026 में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर 2026 तक ये डेटा को इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसके बाद आपके इसमें देखा जाएगा क्या आपके पास कच्चा मकान है, क्या आपके पास पक्का मकान है या नहीं है, या फिर आपकी सुविधाएं हैं या नहीं, या फिर आपके घर में बिजली बिल या बिजली आती है या नहीं। ये सारी सुविधाएं को देखी जाएगा और जब भी जनगणना होगी 2027 में तो आपकी इन सारी सुविधाओं को प्रदान किया जाएगा। अगर आपके पास ये सारी सुविधाएं नहीं होगी तो आपको जब जनगणना होगी तो उस समय जब भी डेटा इकट्ठा की जाती है उसी बेस पे सारी प्रक्रियाएं यानी सारी बिल जो भी पास होती है इसी प्रक्रिया पे होती है कि हमारे राज्य में कितनी जनसंख्या है, कितने घर हैं जिनके कच्चे मकान है, किनके पास पक्के मकान है, किनके पास सुविधाएं नहीं है, किन व्यक्तियों के पास बिजली अभी तक उपलब्ध नहीं है। तो ये सारी आपकी समस्याओं को इकट्ठा की जाती है ताकि उसी अकॉर्डिंग सरकार कोई जो भी बिल पास करे या फिर जो भी लाभ आप तक पहुंचाए, उस डेटा के अकॉर्डिंग लाभ को पास किया जाता है आप सभी को पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 2026 में बिहार में पहले गिनती मकानों की सूचीकरण की जाएगी और ये काम 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक होगी। जनगणना निर्देशालय बिहार और भारत सरकार के जनगणना विभाग मिलकर करेंगे। जब भी जनगणना होती है किसी राज्य का तो उस राज्य के ये सरकार और भारत सरकार द्वारा आपकी जनगणना की जाती है। और मैं कब और कैसे होगी तो सारी प्रक्रिया बता देना चाहता हूं कि पहले चरण जो 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के बीच में होगी, जिसमें सिर्फ आपके घरों मकानों को गिनी जाएगी, ना कि आपकी जनसंख्या, आपकी फैमिली को गिनती नहीं होगी, बल्कि आपकी मकानों घरों की गिनती होगी और पूरी जानकारी ली जाएगी और आपसे सवालात पूछे जाएंगे आपके पास क्या क्या सेवाएं उपलब्ध है या नहीं है। दूसरा चरण जनसंख्या जनगणना, ये 2026 में जिसमें लोगों की गिनती होगी, यानी जो 2026 में डेटा को इकट्ठा किया जाएगा उसी को बाद में उसी अकॉर्डिंग आपके जनसंख्या को गिनी जाएगी। यानी 2027 में जनसंख्या यानी जनगणना होगी
और 2026 में जो हो रही है वो सिर्फ आपकी मकानों, आपकी घरों को गिनती होगी। और इसमें लिखा गया है कि जिसमें लोगों की गिनती और उनसे जुड़े सवालात पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास राशन कार्ड है या नहीं, या फिर आपके पास बिजली के लिए सेवाएं हैं या नहीं, या फिर आपके पास कच्चे मकान है या फिर घर है या नहीं। आपसे ये सारी सवालात पूछे जाएंगे। और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि डिजिटली जनगणना होगा। ये जो भी होगा प्रक्रियाएं डिजिटल माध्यम से, टैब से आएंगे उनके कर्मचारी, आपको टैब पे सारी जानकारी, वो अपना टैब पे ही डिजिटल माध्यम से आपकी जानकारी को वहां पे लिखेंगे। और यहाँ पे लिखा गया है कि ये काम बिहार सरकार और भारत सरकार के जनगणना विभाग द्वारा नियुक्त जनगणना कर्मी करेंगे, जिसमें स्थानीय प्रशासन सहयोग करेंगे। यानी जब भी घरों की गिनती होती है तो आपके स्थानीय जो भी लोग हैं, जो भी टीचर वगैरह या फिर स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके सहायता से ये सारी प्रक्रियाएं होती है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यहाँ पे किसका घर कौन सा है। सारी पर जो भी वहाँ के शिक्षक होते हैं, आपके स्थानीय शिक्षक जो होते हैं, वहाँ की सारी माहौल को जानते हैं, वो सबके घरों को जानते हैं। इसीलिए इसमें ज्यादा भूमिका जो होती है स्थानीय प्रशासनिक और स्थानीय क्षेत्र के जो भी स्कूल वगैरह के टीचर होते हैं, उनका मुख्य भूमिका होती है, जो इसमें ज्यादा सहायता प्रदान करती है। तो आपको घबराना नहीं है, ये कोई जनगणना या फिर नागरिकता के लिए कोई परेशान नहीं किया जाएगा। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों तो जरूर बताएं। और